हेलो नमस्ते सत राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि दुर्गा जो है वो डॉक्टर की भी क्लास लगा देती है। जब वो सिमरन को कुछ सुना देते हैं तो डॉक्टर के जाने के बाद सिमरन इतना हंसती है कि अरे डॉक्टर को तो छोड़ देती। हाँ, कॉलेज में प्रोफेसर्स को डांट देती हो अगर वो मुझे कुछ कहे तो, और यहाँ तो डॉक्टर को ही डांट दिया। डॉक्टर भी क्या कहते होगा, क्या पागल पेशेंट है। जिस पे दुर्गा कहती हंस लो, लेकिन ये तो सच है, आपको डांटने का और तंग करने का सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो सिमरन स्माइल करती है, कहती हाँ वो तो है। और फिर सिमरन जो है वो दुर्गा के फोrehead पे किस कर लेती है, और जब भी दुर्गा की मम्मा जो है वो खांसने लगती है तो सिमरन एकदम से वो पीछे होती है। और तभी वहाँ पे दुर्गा के डैड आ जाते हैं। दुर्गा फिर से अपने डैड को देखती है और उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके डैड क्यों आया है यहाँ पे। पर सिमरन जो है वो दुर्गा के हाथ पे हाथ रखती है। जैसे दुर्गा सिमरन को देखती है तो सिमरन आंखों से इशारा करती है कि प्लीज़ शांत रहो, कुछ मत बोलो। तो दुर्गा अपनी मम्मा की तरफ देखती है। उसकी मम्मा के फेस पे स्माइल थी, तो वो अपनी मम्मा को अपसेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए इस बार वो अपने डैड को कुछ भी नहीं बोलती, ना ही उनकी तरफ देखती है। बस सीधा सीधा इग्नोर करती रहती है। दुर्गा के डैड उसके पास आते हैं उससे बात करने के लिए, पर दुर्गा दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और कहते हैं कि सिमरन मुझे पानी दोगी क्या? सिमरन बोलती हाँ हाँ श्योर। तो दुर्गा जैसे ही पानी मांगते हैं तो सिमरन के मतलब सिमरन के पानी डालने से पहले ही दुर्गा के डैड जो है वो पानी दुर्गा की तरफ करते हैं, पर दुर्गा सिमरन की तरफ देखती है कि यार दे भी दो पानी। तो सिमरन जैसे ही पानी देती है तो दुर्गा उसके हाथ से पानी पीने लगती है। तो उसके डैड जो है वो पानी साइड पे रखते हैं और कहते हैं कि शायद अब मुझे चले जाना चाहिए, और ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जैसे दुर्गा के डैड जाते हैं तो दुर्गा ऐसे सामने की तरफ मुँह करके लेट जाती है और फिर कुछ सोचने लगती है। तभी दुर्गा की मॉम कहती है कि बेटा वो तुम्हारे डैड है, तुम्हारे ये बहुत परेशान है, इसलिए तुम्हें देखने के लिए आए थे, और तुम उनसे सही से बात तक नहीं करती, उनकी तरफ देखते भी नहीं हो, ये क्या है? दुर्गा कहती मॉम मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी, और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू आप इस बारे में मुझसे कुछ बात भी नहीं करेंगे। और ऐसे बोल के आंखें बंद कर लेती है। तो दुर्गा की मॉम भी बाहर चली जाती है और बाहर जाती ही देखते हैं कि दुर्गा के डैड छुप छुप के बाहर रो रहे हैं। तो वो उन्हें शांत कराती है और कहती है रो मत। तो कहता है कि मेरी हरकतों की वजह से आज मेरी खुद की बेटी मुझसे नफरत करने लगी है, और तुम कहती हो कि मैं रहूँ ना, मैं क्यों इतना बुरा इंसान था, क्यों मैं अपनी बेटी को समझ नहीं पाया, क्यों उसका ख्याल नहीं रख पाया। और ऐसे ही वो फूट फूट के रोने लगता है। तो दुर्गा की मम्मी ने शांत कराती है और घर जाने का बोल देती है, और खुद वो दुर्गा से बात करने के लिए आती है। पर जैसे ही बात करने लगती हैं तो दुर्गा की बात याद आती है कि प्लीज़ मम्मी रिक्वेस्ट करती हूँ मुझसे बात मत करना इस बारे में। तो दुर्गा की मम्मी ये सोचते चुप हो जाती है और बाहर चली जाती है। उन्हें समझ नहीं आता, उनकी लाइफ में दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान, एक उनकी खुद की बेटी और एक उनका हस्बैंड, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। पर वो उन दोनों के सामने ही अच्छे से क्यों नहीं रह पा रही, वो उन दोनों के सामने बता क्यों नहीं पा रही अपनी फीलिंग, दुर्गा क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही अपने डैड को, ये सब सोच के वो रोने लगती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तभी सिमरन जो है वो देखती है कि अब दुर्गा सो गई है, तो सिमरन उसे फोरहेड पर किस करती है और उससे बात कर रही थी। तभी उसकी आंटी की कॉल आ जाती है, तो सिमरन मोबाइल लेके बाहर जाती है। वो अपनी आंटी से बात कर रही थी कि तभी उसकी नज़र दुर्गा के मुंह पे जाती है जो रो रही थी। इसलिए सिमरन बोलती है कि आंटी मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करती हूँ, ओके? वैसे बोल के वो दुर्गा की मॉम के पास जाती है और कहती आंटी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? तो दुर्गा की मॉम कहती मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या चल रहा है। तुम तो जानती हो ना, सिर्फ दो इंसान ही हो जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, एक तो दुर्गा और दूसरे उसके डैड। लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ कि दुर्गा अपने डैड को माफ़ कर दे? मुझे समझ नहीं आता वो अपने डैड से इतनी नफरत क्यों करती है। जब मैंने उन्हें माफ़ कर दिया तो वो क्यों नहीं माफ़ कर सकती? सिमरन बोलती नहीं वो माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि जो उसके डैड ने उसके साथ किया। तो दुर्गा की मम्मी थी क्या मतलब क्या किया उन्होंने? तो दुर्गा के साथ कुछ भी नहीं किया, जो भी किया उन्होंने सिर्फ मेरे साथ किया, मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे मारा, मुझे टॉर्चर किया, पर मैंने तो उन्हें माफ़ कर दिया ना, क्योंकि मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। तो दुर्गा अपने डैड को माफ़ क्यों नहीं कर पा रही? तो सिमरन गहरी सांस लेती होगी, तो इसका मतलब कि दुर्गा ने अपनी मॉम को कभी कुछ बताया ही नहीं। तो दुर्गा की मम्मा कहती क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, बोलो ना, ऐसा क्यों कर रही है दुर्गा, तुम तो कुछ जानती होगी ना, वो तो तुम्हें सब बताती है ना, बोलो। तो सिमरन गहरी सांस लेती है और कहती है कि हाँ आंटी वो एक्चुअली दुर्गा अपने डैड से नफरत इसलिए करती है क्योंकि उसके डैड ने, तो उसकी मम्मा कहती क्या उसके डैड ने क्या मुझे मारा? सिमरन बोलती आई थिंक दुर्गा ही आपको बताएगी, वही बेहतर रहेगा। और सिमरन ऐसे बोल के जाने लगते, पर दुर्गा की मम्मी कहती रुको, इसका मतलब कुछ और है जो मुझे नहीं पता। जिस पे सिमरन बोलती है कि आंटी नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ दुर्गा अकेली है रूम में। तो सिमरन रूम में आ जाती है, वो रूम में आकर गहरी सांस लेती है और दुर्गा की तरफ देखती है, कहती क्यों दुर्गा क्यों?
आपने मम्मा से वो सब क्यों छुपाया, क्यों नहीं कुछ बताया, और मुझे क्यों बता दिया? मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं आंटी को कुछ बता के उन्हें दुखी नहीं कर सकती, पर मैं आपको भी दुखी नहीं देख सकती। आपके डैड जब मेरे सामने आते तो मेरा भी मन करता है कि मैं, ये सब क्या हो रहा है? आपकी मम्मा को उसी इंसान से प्यार होना था जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और ऐसे सोच के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और गुस्से में भी होती है। तभी दुर्गा की मॉम अंदर आती है, तो सिमरन अपने आंसू पोंछ देती है, पर दुर्गा की मॉम देख लेती है और वो सिमरन को कहती है कि कुछ है बेटा जो तुम मुझसे छुपा रही हो, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? तो सिमरन गहरी सांस लेती है और कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा भी तो दुर्गा आपको खुद ही बता देगी। तो उसकी मम्मा कहती है तो तुम रो क्यों रही थी? तो सिमरन बोलती है दुर्गा की कंडीशन देखी आपने, वो हॉस्पिटल में है और ऐसे में मैं हंस तो नहीं सकती ना, मैं मिस कर रही हूँ उसे, वो कब ठीक होगी? जिसमें दुर्गा की मम्मा सिमरन को हक करती है, उसे समझाते हैं बेटा शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, देखना दुर्गा एकदम ठीक हो जाएगी और फिर तुम्हें बहुत सताएगी। तो सिमरन हंसने लगती है, कहती हाँ ये मुझे सता ले बस वही सही है, पर ऐसे लेटी न रहे चुपचाप, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तभी डॉक्टर जो है वो राउंड पे आते हैं फिर से, और वो जो है वो दुर्गा का चेकअप करते हैं। सिमरन जो है वो डॉक्टर से सॉरी बोलती है कि दुर्गा ने उनसे रूड बिहेव किया था। तो डॉक्टर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं पर इस जैसी पेशेंट पहली दफ़ा देखी है। तो सिमरन हंसती है, कहती हाँ वो बस थोड़ी ऐसी है इमोशनल, बस मुझे कोई कुछ कह दे तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, जंग करने लगती है। तो दुर्गा की मम्मा हंसती है, कहती मेरी बेटी ऐसी है जिसे वो बहुत ज़्यादा चाहती है, वो उसे कभी भी दुखी नहीं देख सकती और उसे खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। सिमरन कहती है हूँ तो मैं भी कुछ ऐसी, पर फिर भी दुर्गा को खुश करने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। सिमरन मन मन में ये बोलती है और फिर अपसेट हो जाती है एकदम से। डॉक्टर तो वहाँ से चेकअप के बाद चला जाता है, पर दुर्गा की मम्मा सिमरन को कहती है कि फिर से तुम दुखी हो गए क्यों, कुछ तो बताओ। पर सिमरन चुप रहती है। तभी दुर्गा जग जाती है और कहती है आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? तो सिमरन दुर्गा के पास जाके बैठ जाती है, कहती आपकी बुराइयां कर रहे थे हम दोनों। दुर्गा कहती मेरी बुराई, पर क्यों? सिमरन बोलती और कुछ करने को नहीं था ना, तो टाइम पास करने के लिए हमने बोला आपकी बुराई कर लें। तो दुर्गा हंसने लग जाती है, कहती आई नो, आप या मम्मा कोई भी मेरी बुराई नहीं कर सकता। तो दुर्गा कहती है कि अच्छा बताओ आप क्या बात हो रही थी? सिमरन बोलती आपको कुछ ज़्यादा गलत फहमी नहीं है, हम आपकी ही बुराई कर रहे थे। तो दुर्गा मम्मा की तरफ देखती है और उसकी मम्मा हंसने लग जाती है, जिस पर दुर्गा कहती देखा मम्मा हंस रही है, मतलब ये झूठ है। तो सिमरन बोलती क्या आंटी आप भी ना थोड़ा तो परेशान करने देती है आपकी बेटी को, सबको तो ये परेशान करती है, हम नहीं कर सकते क्या उससे परेशान? ते लोग आपस में ऐसे मस्ती कर ही रहे थे कि तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर से वही लड़की आती है जो सिमरन से दोस्ती करना चाहती थी। सिमरन उसे देखते तो गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे पता था वो पिक किसी और ने नहीं बल्कि दुर्गा तो इस लड़की ने ही भेजी थी। जिसके बाद दुर्गा गुस्से में आई थी और उसे लगा था कि वो उसके लायक नहीं है और गुस्से में बाइक चला के गई थी। सिमरन से देखती है तो गुस्सा करने लगती है और चिल्लाते हुए कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी दुर्गा की मम्मा कहती सिमरन बेटा आहिस्ता बोलो, क्या कर रही हो, ये हॉस्पिटल है। तो दुर्गा कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? दुर्गा भी सेम क्वेश्चन करती है। तो कहती वो मुझे जैसे तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला तो मैं तुम ठीक तो हो ना? सिमरन बोलती पहली बात इसे तुम बोलना बंद करो समझी, और यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ और तुम्हारे साथ कुछ कर दूँ। तो वो कहती पर मैंने क्या किया? तो सिमरन कहती तुम ऐसे नहीं जाओगी ना। तो सिमरन गुस्से से उसका हाथ पकड़ती है और उसे बाहर लेके आती है रूम से और कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? हाँ देखने आई हो कि मेरी दुर्गा ठीक भी आई या फिर? तो ऐसे गुस्से से उसे घूरने लगती है। तो कहती अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे जैसे ही पता चला तो मैं तो बस दुर्गा का हाल चाल पूछने आए थे, वो ठीक तो है ना, और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो तभी सिमरन उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है, कहती है तुम पूछ रहे हो, ये एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने दुर्गा को वो पिक सेंड की थी, क्या जताना चाहती थी तुम? हाँ कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ? छी, तुम बहुत बुरी हो, बहुत 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 ज़्यादा बुरी हो, मुझे तुम कभी पसंद नहीं थी, लेकिन कभी तुमसे नफरत भी नहीं थी, पर अब मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। जिस पर वो लड़की थी नहीं ये गलत है, मैंने उसे वो पिक सेंड नहीं की थी, आई स्वेयर मैंने वो पिक सेंड नहीं की। सिमरन बोलती फिर वो पिक कैसे आई दुर्गा के पास, और तुम वहाँ पे क्या करी थी? दुर्गा से क्या बात करी थी? मैंने खुद देखा था तुम्हें वहाँ पे दुर्गा से कुछ बात करते हुए। जिस पे वो लड़की कहती नहीं मैं वहाँ खुद नहीं गई थी, मुझे वहाँ दुर्गा ने बुलाया था बात करने के लिए, उसे वो पिक मैंने नहीं बल्कि किसी और ने भेजी थी और दुर्गा मुझसे उसी पिक के रिलेटेड बात करना चाहती थी। आई स्वेयर वो पिक मैंने नहीं भेजी थी, पर मैं जानती हूँ वो पिक किसने भेजी थी। इसे मैं बोलती बताओ मुझे किसने भेजी? तो वो बोलती कि वो पिक मेरे एक्स ने भेजी थी।
वो चाहता था कि मैं तुमसे बदला लूँ, पर उल्टा मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने लगी थी, इसलिए उसने वो पिक भेजी थी। और तुम दोनों की लड़ाई करवाने के लिए उसने वो पिक दुर्गा को भेजी, ताकि तुम दोनों की लड़ाई हो जाए, दुर्गा तुमसे दूर हो जाए, और फिर तुम उसके लिए एक आसान निशाना बन सको, और वो तुम्हें निशाना बना सके, तुम्हें हर्ट कर सके। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी, तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। चिन्ना बोलती, ओ प्लीज़, मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई नीड नहीं है, अपनी प्रोटेक्शन अपने पास रखो और अपने बॉयफ्रेंड को समझा लो। अगर नेक्स्ट टाइम उसने ऐसी कोई घटिया हरकत की तो आई स्वेयर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और ऐसे ही बोल के वो दुर्गा के पास आ जाती है। दुर्गा बोलती, तुम क्या बात कर रही थी उससे? चिन्ना बोलती, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपने उसे वहाँ पर बुलाया था? दुर्गा बोलती, क्योंकि हमें इस बारे में बात करने का कोई मौका ही नहीं मिला। तो सिमरन बोलती, दुर्गा प्लीज़ ये सब बंद कर दो, आप अच्छे से जानती हो मैं। तो ये दोनों ऐसी आपस में लड़ाई कर रहे थे कि तभी सिमरन की नज़र आंटी पे चली जाती है, जो उन्हें घूर रही थी। तो सिमरन एकदम से चुप हो जाती है, वो गहरी सांस लेती है और आंटी कहती है, ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? और वो लड़की कौन थी? एक सेकेंड, अब ये ना बोलना कि यहाँ पे लव ट्रायंगल चल रहा है जिसको दुर्गावती बहुत नो मोम, ऐसा कुछ नहीं है। तो दुर्गा की मम्मी थी, फिर वो लड़की कौन थी और उसके आते ही तुम दोनों के रंग क्यों बदल गए? जिस पे सिन्नामती आंटी, वो हमारी क्लास फेलो है, आई मीन हमारे ही वो, छोड़ो जो भी है, मैटर नहीं करती वो लड़की। मैं फ्रेश हो गया तो उसे मैं फ्रेश होने के लिए चली जाती हूँ और उसके दिमाग में उस लड़की की बातें घूम रही होती है कि ये सब मेरे बॉयफ्रेंड ने किया है। जिस पे सिमरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस पिक की वजह से ही दुर्गा का दिमाग खराब हुआ था। उस पिक की वजह से उसने सिमरन की कोई बात नहीं सुनी और गुस्से में बाइक चलाते हुए चली गई, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। दुर्गा को बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था, वो किसी भी तरह उस लड़के का मुंह तोड़ना चाह रही थी, उसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। इसलिए वो वापस रूम में जाने के बजाय वो ऑटो पकड़ती है और सीधा उस लड़के के घर चली जाती है और ज़ोर ज़ोर से बेल बजाने लगती है। उस लड़के की मम्मा जो है वो दरवाज़ा खोलती है और वो सिमरन को देखती है और कहती है कि बेटा तुम कौन हो? जिस पे सिमरन बताती है कि मैं आपकी बेटी के कॉलेज में ही पढ़ती हूँ, क्या वो अंदर है? तो उसकी मम्मा कहती है, हाँ बेटा वो तो अंदर ही बैठा है, पर क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? जिस पे सिमरन कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अंदर आ जाती है। वो जो है अपने छोटे भाई के साथ वीडियो गेम खेल रहा था, जिस पे सिमरन उसके पास आती है और उसको कॉलर पकड़ के उसे खड़ा करती है और उसके मुंह पे 3 थप्पड़ जोर जोर से धर देती है। जिस पर उस लड़की की मॉम कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? मेरे बेटे पे हाथ कैसे उठा रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी पुलिस को कॉल करती हो। जिस पे सिमरन कहती है कि पुलिस को कॉल आप क्या करेंगे? पुलिस को कॉल तो मैं करूंगी। और ऐसे उसको मारने लगती है और कहती है, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल दो अपना। जिस पर वो कहता है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो जिस पे सिमरन कहती है, चुपचाप से अपना मोबाइल दो वरना तुम्हारी माँ के सामने तुम्हारी इज्जत उतार दूंगी, फिर वो सही रहेगा तुम्हारे लिए। सिमरन उसकी माँ के सामने उसको धमकी दे रही थी, तो वो घबरा जाता है, अपनी मॉम की तरफ देख के और चुपचाप से अपना मोबाइल दे देता है। जिस पे सिमरन जो है वो तुरंत उसका मोबाइल लेके जो है उस पे वो जो पिक्स थी वो डिलीट कर देती है और वो जो है वो व्हाट्सएप पे चेक करती है और दुर्गा के नंबर पे वो पिक गई पड़ी होती है। और वो सिमरन जो है वो उस लड़के के मॉम को कहती है, अब करे ना पुलिस को कॉल, मेरे पास प्रूफ है आपके बेटे ने क्या कारनामा किया है, करे ना पुलिस को कॉल या मैं ही कर देती हूँ। जिस पे वो लड़का कहता है, हे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिमरन बोलती, अच्छा कुछ नहीं किया तुमने? हाँ, चुप छुप के लड़कियों के वॉशरूम में जाते हो, तुम पिक्स बनाते हो लड़कियों की और तुमने कुछ नहीं किया। और ऐसे ही बोल के उसे एक और थप्पड़ मार देती है, जिस पे वो लड़का चुपचाप खड़ा रहता है। और सिमरन जो है उसे कहती है कि इसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। और ऐसे बोल के उसका मोबाइल ही नीचे फेंक देती है और पाँव मार के उसका मोबाइल तोड़ देती है और कहती है हैव फन। और ऐसे ही वहाँ से चली जाती है और वो लड़का अपने फेस पे हाथ रख के खड़ा रहता है। सिमरन को जाते हुए देखते उसे आ तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपनी मम्मा की वजह से चुप खड़ा रहा था। जैसे सिमरन वहाँ से जाती है तो उसकी मम्मा कहती है, लड़की क्या बोल रही थी? क्या किया तुमने इस बार? बोलो इस बार तुमने क्या किया? जिस पे वो कहता है, नहीं मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, आई सर मैंने कुछ नहीं किया। तो उसकी मम्मा उसे थप्पड़ मार देती है, तुम झूठी कसम भी खाओगे? हाँ, इतने तो तुम शरीफ नहीं हो, कोई लड़की तुम पे हाथ उठाए तुम चुपचाप खड़े रहो, तब इसमें तुम्हारी गलती थी। और वो भी अपने बेटे को बहुत सुना देती हैं। यहाँ सिमरन वापस हॉस्पिटल में आ जाती है और दुर्गा जो है वो सिमरन को देख के कहती है, कहाँ गई थी आप? सिमरन बोलती, वो मैं फ्रेश होने के लिए गई थी। दुर्गा बोलती, इतनी लेट हो गया आपको फ्रेश होने में? सिमरन बोलती, हाँ वो मैं घर चली गई थी, कुछ काम था। आंटी के पास गई थी ना, आंटी ने बुलाया था। तो दुर्गा बोलती, आंटी तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी आपके कपड़े लेके, पर आप तो यहाँ थी ही नहीं। तो सिमरन एकदम चुप हो जाती है कि अब मैं क्या बोलूँ। दुर्गा बहुत गुस्से से सिमरन को देखते कहती है, अब आप मुझसे झूठ बोलोगी सीरियसली सिमरन? सिमरन बोलती, ओके फाइन, मैं उस लड़के से मिलने गई थी। दुर्गा बोलती, व्हाट आर यू आउट ऑफ योर माइंड? पता भी है वो कितना खतरनाक है, उससे मिलने क्यों गई?
कहीं उसने आपके साथ कुछ किया तो नहीं, आप ठीक तो हो ना सिम्रनवती, रिलैक्स, अब इतनी वीक नहीं रही कि उसका सामना ना कर पाऊँ। उसकी मॉम के सामने से थप्पड़ मार के आ रही हूँ, उसका मोबाइल तोड़ के आ रही हूँ, उसने कुछ भी नहीं कहा। दुर्गावती ये क्या किया आपने, अब वो छोड़ेगा नहीं आपको, आपके पीछे लग जाएगा सिम्रनवती, तो आप बचा लेना मुझे। दुर्गावती फॉर गॉड सेक सिमरन, मैं बेड पे पड़ी हूँ, ऐसे मैं आपको प्रोटेक्ट कैसे करूँगी। दुर्गावती आप हमेशा क्यों मुसीबत मोल ले लेती हो सिम्रनवती, क्योंकि मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ खड़ी हो और हमेशा मुझे बचाओगी। अब ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, चुपचाप सो जाओ। तभी दुर्गा की मॉम कहती है कि पता नहीं तुम दोनों के बीच क्या चलता रहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं घर जा रही हूँ, मुझे खाना भी तो बनाना है। और ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं। और यहाँ सिमरन जो है वो दुर्गा की तरफ देखते, पर दुर्गा सिमरन से बात तक नहीं कर रही थी। तो सिमरन दुर्गा के पास आके लेट जाती थी, अच्छा ना आई एम सॉरी, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ था। दुर्गा बोलती मेरा एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं हुआ था, तुम अच्छे से जानती हो। सिमरन बोलती नहीं, उसी की वजह से हुआ था, उसने आपको वो पिक भेजी इसलिए आप गुस्से में थी। दुर्गा बोलती ओह सिमरन मैं तुम्हारा क्या करूँ, मैं तुम्हें हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, पर तुम जानबूझ के मुसीबत मोल ले लेती हो। सिमरन बोलती ओके फाइन आई एम सॉरी, यही सुनना चाहती थी ना आप। दुर्गा बोलती यार प्लीज़ सिमरन शांत हो जाओ, मुझे लड़ाई नहीं करनी। सिमरन बोलती तो क्या मुझे लड़ाई करनी है, आप मुझे लड़ाई करी हो। दुर्गा बोलती ऊंचा मत चिल्लाओ, मुझे ऊंची आवाज़ बिल्कुल नहीं पसंद। सिमरन बोलती तो मुझे भी नहीं पसंद, समझी, मैं नहीं चिल्ला रही हूँ। दुर्गा बोलती अरे आप चिल्ला रही हो। सिमरन बोलती मैंने बोला मैं नहीं चिल्ला रही हूँ, समझ में नहीं आता है एक बात। तो दुर्गा जोर से हंसने लग जाती है, दुर्गा को हंसता हुआ देख के सिमरन भी हंसने लग जाती है। और फिर दुर्गा सिमरन को हक करते थे, आई लव यू स्टूपिड, ऐसी हरकत मत किया करो। सिमरन बोलती मैं स्टूपिड हो गई। दुर्गा बोलती बात का बतंगड़ क्यों बना लेती हो यार, मैंने प्यार से बोला है। सिमरन बोलती तो प्यार से कुछ और भी तो बोल सकती थी ना, जान जानू, बेबी सोना बाबू टोना कुछ भी, पर नहीं स्टूपिड ही बोलना था ना आपको। दुर्गा कहती अरे मेरी माँ, हाँ जोड़ जो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरी ज़ुबान फिसल गई, हाँ अब खुश। तो सिमरन हंसने लग जाती है। अब ये दोनों ऐसे एक दूसरे को देख के प्यारी से स्माइल देते हैं। और फिर दुर्गा के हाथ पे किस करते हैं, कहती आई लव यू, दुर्गा कहती आई लव यू टू। और फिर दोनों ऐसे ही हक करके लेटे होते हैं और एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। दुर्गा बोलती प्लीज़ मुझे घर लेके जाओ ना। सिमरन बोलती मेरे हाथ में नहीं है, जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा आप घर नहीं जा सकती। और ऐसे ही देखते देखते 3-4 दिन गुजर जाते हैं और दुर्गा अब हॉस्पिटल में बैठी बैठी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी होती है। अब उसे किसी भी तरह बस घर जाना था। और वो आज डायरेक्टली डॉक्टर से पूछने वाली थी, जैसे ही डॉक्टर आता है दुर्गा उससे डिस्चार्ज का पूछ लेती है, पर डॉक्टर मना कर देता है। तो दुर्गा बोलती है आप उस दिन के लिए नाराज़ हो ना कि मैंने आपको डांट दिया था, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ अब मुझे डिस्चार्ज दे दो। तो डॉक्टर हंसने लगता है, कहता है कि मैं प्रोफेशनल काम करता हूँ, बच्चों वाली हरकतें नहीं करता, समझी, मैं उस लड़ाई की वजह से नहीं, वैसे कह रहा हूँ, तो मैं अभी रेस्ट की नहीं है। दुर्गा बोलती हाँ तुम घर में भी तो रेस्ट कर सकती हो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जिस पे डॉक्टर जो है वो दुर्गा की मासूमियत देख के तरस खा के हाँ कर देता है और कहता है कि अपनी मॉम को मेरे कैबिन में भेज देना। तो जैसे उसकी मॉम फ्रेश होकर आती है, दुर्गा अपनी मॉम के कैबिन में भेज देती है। और अब दुर्गा जो है वो खड़े होने की कोशिश करती है, पर वो हो नहीं पा रही होती, तो सिमरन उसे थाम लेती है और कहती है कि पूरी तरह से ठीक नहीं हुई तो ज़्यादा तीस मार खाना पड़ो, आराम से बैठ जाओ। दुर्गा बोलती मुझे चलना है, मैं बहुत थक गई हूँ बेड पे पड़ी पड़ी। सिमरन बोलती जानती हूँ, पर कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन लगेंगे। तभी दुर्गा की मम्मा जो है वो पेपर वगैरह साइन वगैरह फॉर्मेलिटी वगैरह सब कुछ कर कुट के ना आ जाती हैं। और दुर्गा को कहते हैं कि चलो बेटा मैं तुम्हें चेंज करा देती हूँ, जिस पे सिमरन कहते हैं कि नहीं आंटी मैं करा दूंगी, पर दुर्गा की मम्मा कहती नहीं मैं कराऊंगी। तो सिमरन हंसने लग जाती है, वो दीवार की तरफ मुँह कर लेती है और पीछे से आंटी दुर्गा को कपड़े चेंज करा रही होती हैं। और फिर चेंज कराने के बाद वो दुर्गा को ऐसे थाम रही होती है, पर आंटी बेचारी खुद इतनी वीक थी कि वो दुर्गा को नहीं संभाल पा रही थी। तो दुर्गा कहती सिमरन प्लीज़ इधर आओगी, मम्मा मुझसे संभाल नहीं पा रही है ना। तो मैं बोलती हाँ श्योर। तो सिमरन पीछे को घूमती है तो देखते हैं कि दुर्गा के अभी शर्ट के बटन सही से लगे नहीं थे। सिमरन मुस्कुराते हुए दुर्गा के करीब आती है और उसे बेड पर बिठा देती है। दुर्गा बोलती क्या हुआ। सिमरन बोलती शर्ट के बटन गलत लगे, रुको मैं सेट कर देती हूँ। तो सिमरन दुर्गा की सारी शर्ट के बटन खोल देती है, दुर्गा शर्माने लगती है और वो सिमरन का हाथ थाम लेती है कि मैं कर लूँगी। सिमरन बोलती है अच्छा मैं आंखें बंद करके करती हूँ ओके। तो सिमरन आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद करके दुर्गा की शर्ट के बटन लगा रही थी। सिमरन के फेस पे एक स्माइल थी और दुर्गा की भी। दुर्गा बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी, पर जैसे तैसे सिमरन उसकी शर्ट के बटन लगा दिया आंखें बंद करके। और फिर आंखें खोल के देखते कि सब सही लगे है ना। तो दुर्गा हंसती है कहती हाँ सब सही है, अब चलो उठाओ मुझे। तो सिमरन ऐसे ही दुर्गा को सहारा देती है और उसे उठाती है। सिमरन देखती है कि दुर्गा भी एक पाँव नीचे ना मतलब ज़मीन पे सही से लगा भी नहीं पा रही। तो दुर्गा
تو کہتی ہے کہ ایک کام کرو، ایک پاؤں اوپر کر لو، زمین پہ نہ لگاؤ. ہاں درگا بولتی لگ ہی نہیں رہا، بہت پین ہو رہا ہے. سمرن بولتی تبھی بولا. اور پھر درگا ایک پاؤں اوپر کر لیتی ہے اور تھوڑا سہارا اسے سمرن نے دیا ہوتا ہے، تھوڑا اس کی مما نے دیا ہوتا ہے، ویسے چھلانگ مار مار کے چل رہی ہوتی ہے. کہہ رہے لوگ ہاسپٹل سے باہر آتے ہیں تو اس کے ڈیڈ وہاں پہ گاڑی لے کے پہلے ہی کھڑے تھے، پر سمرن گاڑی میں بیٹھنے سے بھی انکار کر دیتی ہے. لیکن وہ اتنی زیادہ تھک چکی تھی نا، جھمپ کر کر کے ایک ہی پاؤں پہ سارا زور آیا تھا تو بہت تھک گئی تھی. اس کے پاس اب کھڑے ہونے کی اور ہمت نہیں تھی، اور ٹیکسی بھی ابھی کوئی نہیں آ رہی تھی. اس لیے بیچاری کہتی چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاتی ہوں، لیکن مما صرف آپ کے کہنے سے. اور ایسے ہی بول کے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے. درگا کے مما پاپا آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور پیچھے درگا اور سمرن بیٹھے ہوتے ہیں. درگا اپنی مما پاپا کو ساتھ دیکھتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے، اور وہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر منہ گھمانے لگتی ہے. تو سمرن اس کا منہ اپنی طرف کرتی ہے، کہتی شانت ہو جاؤ، بس میری طرف دیکھو اور کہیں مت دیکھو. تو سمرن سارا ٹائم بس درگا کے فیس کی طرف دیکھتی رہتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ہی دیکھتے رہتے ہیں. تبھی جو ہے درگا کے ڈیڈ زور سے بریک لگاتے ہیں تو اس کا سر جو ہے سامنے والی سیٹ میں جا کے لگتا ہے. کہتی آ ممی. اور ساتھ ساتھ درگا کا پاؤں بھی ہل جاتا ہے، جس پاؤں میں بہت چوٹ لگی تھی اسے. وہ پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے تو سمرن اس کا پاؤں ایسے اپنی گودی میں لیتی ہے اور ہلکا ہلکا سے دبانے لگتی ہے. اور اس کے ڈیڈ پھر بہت دھیرے دھیرے احتیاط سے گاڑی چلانے لگتے ہیں. تھوڑی دیر کی ڈرائیو کے بعد فائنلی لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں. اب اوپر روم میں بھی سمرن درگا کو مطلب گود میں اٹھا کے لے کے جاتے تاکہ وہ اس اسٹیئر سے نہ چڑھے، اور اس کو اوپر روم میں لے کے جا کے اسے جیسے بیڈ پر لٹا دیا تو درگا سمرن کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور کہتی ہے آئی لو یو. سمرن مسکراتی ہے اور کہتی ہے آئی لو یو ٹو. درگا بولتی ہے اچھا جب میں شرٹ کے بٹن لگا رہی تھی تو اتنا اسمائل کیوں کر رہی تھی؟ سمرن بولتی نہیں میں کہاں اسمائل کر رہی تھی، میں تو نہیں کر رہی تھی. درگا بولتی جھوٹ مت بولو، میں آپ کو ہی دیکھ رہی تھی، آپ اسمائل کر رہی تھی. تو پھر سمرن ہنستے ہوئے کہتی ویسے آپ مجھے دیکھ کیوں رہی تھی؟ درگا بولتی ارے دیکھنا گناہ تھوڑی ہے. سمرن بولتی ارے تو پھر اسمائل کرنا بھی گناہ تھوڑی ہے. درگا بولتی آپ سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا. سمرن بولتی جب جانتی ہو تو پھر ٹرائی کیوں کرتی ہو جیتنے کی؟ تو یہ دونوں ایسے مسکرانے لگتے ہیں اور تھوڑا شرماتے ہوئے، تھوڑا شائی فیل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے تھوڑا دور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تبھی درگا کی مما جو ہے وہ درگا اور سمرن کے لیے کھانا لے کے آتی ہیں. وہ درگا کو بولتی ہیں چلو بیٹا منہ کھولو میں تمہیں کھانا کھلا دوں. درگا کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تو سمرن اپنی مما کو یاد کرتی ہے، اس کی آنکھ میں آنسو آنے لگتے ہیں. تو درگا کی مما اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگتی ہے اور کہتی ہے میری لیے جیسے درگا ہے ویسے ہی بیٹا تم ہو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم میرے لیے میری بیٹی ہی ہو. تو ایسے وہ بھی سمرن اور درگا کو ساتھ میں کھانا کھلانے لگتی ہے. سمرن کے فیس پہ بڑی سی اسمائل آ جاتی ہے، پر وہ ابھی بھی اپنی مما کو بہت مس کر رہی تھی. ایک بار بس اپنی مما کو دیکھنے کا من کر رہا تھا، اور جیسے آنٹی وہاں سے جاتی ہے تو سمرن جو ہے سمرن اپنی مما کو ویڈیو کال کر دیتی ہے اور اپنی مما سے بات کرنے لگتی ہے. اور اپنی مما کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش تھی، کہتی مما مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، کیا آپ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتی؟ جس پہ اس کی مما کہتی ہے کہ بیٹا ہم تو نہیں پر تم ہم سے ملنے کے لیے آ رہی ہو. جس پہ سمرن ایک دم حیران ہو جاتی ہے، کہتی ارے مما میں کیسے، میرا تو کالج ہے نا. تو اس کی مما کہتی ارے بیٹا ایک دو دن کی چھٹی تو تم کالج سے لے ہی سکتی ہو نا، تمہیں تو پتہ ہی ہے تمہارے تایا کی بیٹی کی شادی ہے تو تمہیں تو آنا ہی پڑے گا. جس پہ سمرن کہتی نہیں مما میں کالج کی چھٹی ہی نہیں لے سکتی، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. تو اس کی مما کہتی بیٹی اس بار کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہارے پاپا نے تمہارے تایا کو پرومس کیا ہے کہ تم آؤ گی، اور ویسے بھی تم تو جانتی ہو نا کہ تمہاری وہ کزن تم سے کتنی زیادہ اٹیچ ہے. کب سے سرکاری ہے کہ آنٹی اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ، اب میں کیا ہی کروں تمہیں بتاؤ. اور ویسے بھی 2-3 دن کی چھٹی تو ہر کوئی کر سکتا ہے نا، اتنا تو کوئی بڑا پاپ نہیں ہے 2-3 دن کی چھٹی کرنا. تو تم بے فکر ہو جاؤ، بس 2 دن کے بعد ہی تمہارے ڈیڈ تمہیں خود ہی لینے آ جائیں گے. جس پہ سمرن کا تو منہ بن جاتا ہے کیونکہ اسے ابھی درگا کو چھوڑ کے نہیں جانا تھا. درگا کو اس کی نیڈ جو تھی. سمرن اپنی مما کو بولتی ٹھیک ہے مما، اور ایسے بول کے کال کٹ کر دیتی ہے. کال کٹ ہونے کے بعد سمرن کافی اپسیٹ لگ رہی تھی، اس لیے درگا سے کہتے ہیں کیا ہوا جان آپ اتنی اپسیٹ کیوں لگ رہی ہو؟ تو وہاں سمرن درگا کے منہ سے جان سن کے تھوڑا مسکراتی ہے اور اس کے پاس جا کے اسے ہگ کرتی ہے. کہتی ہے نہیں میں تو بالکل اپسیٹ نہیں ہوں. درگا بولتی مما کی یاد آ رہی ہے کیا؟ سمرن بولتی ہاں. درگا بولتی تو اس میں اپسیٹ ہونے والی کیا بات ہے؟ ہاں مما سے بات ہو تو گئی. سمرن بولتی پر وہ ایکچولی مما بول رہی تھی کہ درگا بولتی کیا بولا مما نے؟ سمرن بولتی نہیں کچھ بھی نہیں. درگا بولتی کیا ہوا بتاؤ نا، کچھ بات ہے کیا؟ سمرن بولتی نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، چلو اب تھوڑا ریسٹ کر لو. اور ایسے ہی سمرن جو ہے درگا کو لٹا دیتی ہے اور اس کے پاؤں پہ جو ڈاکٹر نے ٹیوب لگانے کو دی تھی وہ لگانے لگتی ہے تاکہ اس کا پاؤں جلدی سے ریکور ہو جائے. سمرن درگا کو بولتی ہے بہت پین ہوتا ہے نا؟ درگا بولتی ہاں بہت زیادہ، پاؤں نیچے نہیں رکھا جاتا. سمرن بولتی ہے اب چلاؤ گی بائک؟ درگا بولتی ہاں. سمرن بولتی سدھر جاؤ.
दुर्गावती अरे सुधरने के लिए पहले बिगड़ना पड़ता है ना, अपन मैं तो पहले से ही सुधरी हुई हूँ। तो सिमरन हंसती है, कहती है आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी, आप बहुत बिगड़ी हुई हो। दुर्गावती अच्छा सुनो ना, एक बार मुझे मेरी बाइक दिखा दो ना, मेरी बाइक ठीक तो है ना। सिमरन बोलती बाइक घर पे नहीं है, वो गिराज पे है और मुझे नहीं पता उसकी क्या कंडीशन है। दुर्गावती प्लीज़ मुझे मेरी बाइक देखनी है, प्लीज़ बस एक बार। सिमरन कहती जान प्लीज़, मैंने मना किया ना, पर दुर्गा ज़िद करने लग जाती है, इतनी ज़िद करती है बच्चों की तरह कि नहीं मुझे देखनी है, मुझे देखनी है। सिमरन बोलती ओके 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 फाइन 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 ठीक है, मैं अ, मैं पता करती हूँ बाइक का, ओके। और सिमरन ऐसे बोल के बाहर जाती है और वो देखती है कि दुर्गा की मम्मा किचन में कुछ काम कर रही है। सिमरन उनके पास जाती है और काम में हाथ बटाने लगती है। तो दुर्गा की मम्मा कहती बेटा मैं ये कर लूँगी, तुम दुर्गा के पास रहो। सिमरन बोलती आंटी वो दुर्गा बहुत ज़िद कर रही है बाइक देखने की, उसकी बाइक वैसे है कहाँ। तो उसकी मम्मा कहती है कि गैराज में है। तो बोलती है आंटी क्या मैं एक बार देख लूँ। तो उसकी मम्मा कहती है नहीं नहीं बेटा, तुम देखोगी उसे बाइक के बारे में बताओगी तो अपसेट हो जाएगी, उसकी बाइक की हालत सही नहीं है, मतलब बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई है उसकी बाइक। तो सिमरन मुझे बस एक बार आंटी वरना वो स्कूल नहीं लेने देगी मुझे भी प्लीज़। तो आंटी बोलती है अच्छा ठीक है जाके देख लो। सिमरन नीचे जाती है गैराज में और वो बाइक को देखती है, बाइक की कंडीशन वाकई बहुत ख़राब थी, मतलब बहुत बुरी तरह से उसकी बाइक ठुकी थी ना, तो बहुत बुरी हालत हुई उनकी बाइक की। फिर वो उस बाइक को देखती है तो उसे वो मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं जिसने दुर्गा के साथ इस बाइक पे गुजारे थे। और सिमरन की आंख भर आती है क्योंकि दुर्गा इस बाइक के साथ बहुत अटैच थी, पर अब कहीं ना कहीं सिमरन भी इस बाइक के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी थी। वो ये हालत देखते तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पीछे से आंटी आ जाती हैं और वो कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। सिमरन बोलती है ये बाइक दुर्गा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंटी, जब वो उस बाइक की ये कंडीशन देखेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो आंटी कहती फिलहाल तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही सिमरन, बेटा तुम्हें क्या हुआ, दुर्गा तो उस बाइक के लिए पागल थी, अब तुम भी। दुर्गा दुर्गा क्या सोचेगी अगर तुम्हारा ये हाल है तो। सिमरन भाई दुर्गा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आंटी, इसलिए मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं क्या मैं ये बाइक बनवा सकती हूँ। तो आंटी बोलती नहीं, अगर ये बाइक बन गई तो दुर्गा फिर से बाइक लेके निकल पड़ेगी और तुम जानती हो उसका फिर से एक्सीडेंट का खतरा है, इसलिए मैंने उसके डैड ने डिसाइड किया कि हम ये बाइक कभी नहीं बनवाएंगे। सिमरन बोलती आंटी प्लीज़ ऐसा मत करना, दुर्गा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आप जानते हो ना उसकी जान बसती है इस बाइक में। तो आंटी बोलती है और हमारी जान दुर्गा में बसती है, इसलिए हम ये बाइक कभी नहीं बनवाएंगे। सिमरन आंटी की बात समझ रही थी, वो ये बाइक क्यों नहीं बनवाना चाहते, पर वो ये भी जानती थी कि दुर्गा कितनी ज़्यादा हर्ट हो जाएगी जब वो बाइक को ऐसे देखेगी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद से पैसे जोड़ के दुर्गा के ठीक होने से पहले ही ये बाइक बनवा लेगी। पर सिमरन के पास इतने पैसे तो थे ही नहीं क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, कुछ ज़्यादा ही मिडिल क्लास फैमिली थी उस बेचारी की। तो वो सोचने लगती है कि इस पे तो बहुत पैसे आएंगे, पर वो पैसे कहाँ से लाएगी, अपनी पॉकेट मनी सेव करे तब भी साल बाद जाके इतने पैसे जोड़ पाएगी कि बाइक बनवा सके। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे दुर्गा की कॉल आ जाती है। दुर्गा बोलती क्या हुआ मेरी बाइक मिली। सुमनावती नहीं वो घर पे है ही नहीं, वो मैकेनिक के गैराज पे है, वो घर के गैराज में थोड़ी है जो मैं देख के आ जाऊँ। मैं रूम में आ रही हूँ। तो सिमरन रूम में जाती है, दुर्गा से पूछे क्या सच में वहाँ पे बाइक नहीं थी। तो सिमरन झूठ बोल देती है। दुर्गा बोलती मेरी बाइक कहाँ है, डैड डैड के काम होंगे सारे, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी बाइक मेरे पास वापस आए, जबकि वो अच्छे से जानते हैं मेरे लिए वो बाइक कितनी इंपॉर्टेंट है। सिमरन होती मेरे लिए भी वो बाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुर्गा सिमरन को देखने लगती है, तो सिमरन दुर्गा को हक करती है और कहती है कि उसी बाइक पे तो हम दोनों एक हुए थे, याद नहीं, उसी बाइक पे हमने कितने रोमांटिक मोमेंट्स बनाए हैं, कितना पल साथ गुजारा है, इसी बाइक में लॉन्ग ड्राइव्स पे गए हैं, आपने वो बाइक मुझे चलाने दी थी, आपको उस बाइक पे यूँ हक करना, साथ में कॉलेज जाना उस बाइक पे, वो सब मैं बहुत मिस कर रही हूँ। तो दुर्गा की आंखें भी नम हो जाती हैं और सिमरन भी। अब वो बाइक सिर्फ दुर्गा के लिए नहीं बल्कि सिमरन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसकी उस बाइक पे बहुत सी क्यूट क्यूट मेमोरीज जो थी। तो दुर्गा की आंखें नम देख के सिमरन अपनी आंखें पहुँचती है और फिर दुर्गा की पहुँचती है कि कम ऑन हम इतने वीक नहीं हो के एक बाइक ही तो है। दुर्गा बोती पर वो कोई नॉर्मल बाइक नहीं है, सिमरन बहुत ही जानती हूँ, पर वो ठीक है जहाँ भी है, तो आप चिल करो। दुर्गा बोती सच में बाइक ठीक है ना। सिमरन बोती हाँ बाबा आपकी बाइक बिल्कुल ठीक है, आप ना सच में अपनी बाइक को लेके पागल हो। तो दुर्गा मुस्कुराने लगती है और दुर्गा सिमरन को हक करती है और कहती है कि सिर्फ बाइक के लिए नहीं आपके लिए भी पाओ, आप तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी ना, प्रॉमिस करो। तो सिमरन को उसकी मोम की बात याद आने लग जाती है कि 2 दिन बाद वहाँ डैड में लेने आ रहे हैं। तो वो एकदम से अपसेट हो जाती है। दुर्गा बोलती क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, कुछ छुपा रही हो। तो सिमरन बोलती हाँ वो डैड मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। तो दुर्गा बोलती वॉट, आपके डैड वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं।
تو وہ کہتی ہے وہ گھر سے یہاں آ رہے ہیں مجھے واپس گھر لے جانے کے لیے. تو کہتی واٹ، کیا انہیں پتہ چل گیا آپ کالج نہیں جا رہی؟ اس لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی میرے لیے چھٹیاں مت کرو، کالج جاؤ، پر آپ نے میری سنی ہی نہیں. سمرا بولتی نہیں وہ بات نہیں ہے، وہ میری کزن کی شادی ہے نا، تو شادی اٹینڈ کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. درگا بولتی میں تو ڈر ہی گئی تھی. ہاں تو ٹھیک ہے نا، صبح جانا اور رات کو واپس آ جانا. سمرا بولتی نہیں میں وہاں شاید 4 days یا 1 week اسٹے کروں. درگا بولتی واٹ، کب آ رہی ہے ڈیڈ؟ سمرا بولتی 2 دن بعد. درگا بولتی آپ مجھے چھوڑ کے جاؤ گی؟ سمرا بولتی میں چھوڑ کے تو نہیں جانا چاہتی، پر میں موم ڈیڈ کو کچھ بول بھی تو نہیں سکتی. تو کہتی تو ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی. سمرا بولتی اپنی حالت دیکھیے آپ کیسے میرے ساتھ چلو گے؟ جس پہ درگا بولتی نہیں مجھے نہیں پتا، میں ساتھ چلوں گی، بس میں مما کو بولتی ہوں میرے کپڑے پیک کر دے. جس پہ سمرا بولتی مما کو تنگ مت کرو، وہ آپ کو ایسے اکیلے نہیں بھیجیں گی، وہ پریشان ہوں گی نا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کا پاؤں دے کے آپ کا نیچے پاؤں بھی نہیں رکھتا. درگا بولتی اچھا یہ بات ہے. درگا ترنت بیڈ سے نیچے اترتی اور نیچے 2 پاؤں لگا دیتی، حالانکہ اس کے پاؤں میں بہت درد ہو رہا تھا، پر وہ درد کی پرواہ کیے بغیر چل رہی تھی اپنے دونوں پیروں پہ. تو سمرن اسے گود میں اٹھا لیتی ہے اور رونے لگتی ہے. درگا بولتی کیا ہوا اب رو کیوں رہی ہو؟ سمرن اسے بیڈ پہ لٹاتی ہے اور اس کے اوپر آ کے اسے یوں ہگ کرتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے. تو درگا اس کا فیس اوپر کرتی ہے، کہتی کیا ہوا آپ رو کیوں رہی ہو؟ سمرن بولتی ایسا مت کرو کہ آئی نو آپ کو بہت پین ہو رہا ہے، پر صرف میرے ساتھ جانے کے لیے یہ پین برداشت مت کرو. درگا بولتی یہ پین کچھ نہیں ہے، جو پین آپ کے جانے کے بعد مجھے فیل ہونے والا ہے، تو پلیز مت جاؤ. سمرن بولتی بس کچھ دنوں کی بات ہے نا، میں واپس آ جاؤں گی. تو درگا رونے لگتی ہے اور درگا کو روتے ہوئے دیکھ کے سمرن بھی رونے لگتی ہے. جدائی تو صرف کچھ دنوں کی ہی تھی، پر یہ کچھ دنوں کی جدائی بھی اب یہ دونوں فیس نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے جدائی کے ڈر سے ہی رونے لگتے ہیں. سو گائز آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے. پر جانے سے پہلے یار ایک چھوٹی سی پیار سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو اور چینل کو لو جلد سے سبسکرائب. ٹاٹا بائے بائے.